हंगामा, शोर शराब और नारेबाजी की ये तस्वीरें संभल जिला अदालत के बाहर की है। सीजीएम को वापस लाओ का नारा बुलंद हो रहा है। बुधवार को जैसे ही ये खबर वकीलों तक पहुंची कि सीजीएम विभांशु सुधीर का तबादला हो गया, इस आदेश के खिलाफ वकीलों ने मोर्चा खोल दिया। सीजीएम विभांशु सुधीर के तबादले को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज है, क्योंकि इस मामले के पीछे पुलिस एनकाउंटर, कथित फर्जी मुठभेड़, एफआईआर के आदेश की कहानी जुड़ी हुई है। दरअसल संभल में 18 सितंबर 2025 को विभांशु सुधीर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के तौर पर कार्यभार संभाला था। कार्यभार संभालने के कुछ ही महीने बाद उन्होंने ऐसे फैसले दिए जिनसे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। मामले की शुरुआत 6 जनवरी 2025 को दायर एक याचिका से हुई। नखासा थाना इलाके के रहने वाले यमीन ने कोर्ट में गुहार लगाते हुए कहा कि 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के दौरान उसका बेटा जामा मस्जिद इलाके में ठेले पर रस्क बिस्किट बेचने गया था। इसी दौरान पुलिस फायरिंग हुई, जिससे उसके बेटे को 3 गोलियां लगी। यमीन ने तत्कालीन एएसपी अनुज चौधरी समेत पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए। इस याचिका पर सुनवाई के बाद 9 जनवरी 2026 को सीजीएम विभांशु सुधीर ने बड़ा आदेश देते हुए एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15 से 20 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया। हालांकि यह आदेश 12 जनवरी 2026 को सार्वजनिक रूप से सामने लाया गया। आदेश में पुलिस को 7 दिन के भीतर रिपोर्ट अदालत में पेश करने के लिए कहा गया था। इससे पहले भी सीजीएम विभांशु सुधीर पुलिस के खिलाफ कड़ा रुख अपना चुके हैं। 24 दिसंबर 2025 को उन्होंने करीब 3 साल पुराने एक मुठभेड़ मामले में तत्कालीन बहजोई थाना प्रभारी पंकज लावन्या, 4 इंस्पेक्टर और 2 दारोगा समेत 13 पुलिस कर्मियों पर फर्जी एनकाउंटर का केस दर्ज करने का आदेश दिया था और पुलिस से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी थी। सीजीएम के इन आदेशों के बाद पुलिस प्रशासन खुलकर सामने आ गया। 13 जनवरी 2026 को संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बयान दिया कि वे एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे और सीजीएम के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। एसपी का तर्क था कि इस मामले में पहले ही न्यायिक जांच हो चुकी है, इसीलिए दोबारा केस दर्ज करना उचित नहीं है। इस बीच घटनाक्रम ने नया मोड़ लिया। 20 जनवरी 2026 को रात अचानक सीजीएम विभांशु सुधीर का तबादला संभल से सुल्तानपुर कर दिया गया। विभांशु को सुल्तानपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर भेजा गया। तबादले के बाद से ही ये चर्चा तेज हो गई कि एफआईआर दर्ज करने की तय समय सीमा 22 जनवरी 2026 को पूरी होने वाली है, इसीलिए ऐसा किया गया। वकीलों के बीच मुद्दा इसीलिए भी गरमाया है क्योंकि चंदौसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह जब संभल के नए सीजीएम हैं। आदित्य सिंह ने संभल के श्री हरिहर मंदिर बनाम शाही मस्जिद दावे पर सर्वे के आदेश दिए थे। आदित्य कुमार सिंह को प्रमोशन दिया गया है।